किसान आंदोलन के चलते लंबे समय से अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नई दिल्ली में किया विचार विमर्श। ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कल 21 उम्मीदवारों सहित कुल 26 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 13 अक्टूबर तक लिया जा सकता है नाम वापस। प्रदेश के सभी उपायुक्तों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर फिर से फोकस करने के दिए गए निर्देश। लिंग जांच करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पलवल जिले के नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर वितरित की गई दवाइयां। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। किसान संगठनों के विरोध के परिणाम स्वरूप प्रदेश में काफी लंबे समय से अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ विचार विमर्श किया और प्रदेश में अन्य स्थानों पर किए जा रहे किसानों के धरना प्रदर्शनों की स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं पराली न जलाई जाए, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश धान की खरीद का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। जो रास्ता खोलने दोनों बॉर्डर्स जो हमारे सिंगू बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर के रास्ता खोलने का विषय ये मैंने उनके सामने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो विषय चल रहा है और हमारी बातचीत भी चल रही है। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है। हरियाणा सरकार की ओर से हम अपना पक्ष रखेंगे और किसानों को भी इस बार किसान नेता है उनको भी पार्टी बनाया गया है। वो सारी रिपोर्ट भी उनको की है और अगर उससे पहले कोई सहमति बनती है तो पहले रास्ता खुलेगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे उसके हिसाब से सारी बातचीत हुई उनसे। रास्ता खोलने का बड़ा विषय हमारे यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। उसमें हमको अपनी तैयारी अपनी पोजीशन सारी बतानी है। ऐलनाबाद से कुछ चुनाव की वो चर्चा भी हुई है। जगह जगह जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी सारी बातचीत मैंने उनको बताई है। किसान आंदोलन के कारण बंद पड़े रास्ते खोलने की मांग को लेकर सिंधु बॉर्डर के आसपास के गांव के किसानों और व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दिल्ली में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि सिंधु बॉर्डर के वैकल्पिक रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द निर्णय आने की उम्मीद है। के लिए उनकी ओर से डिमांड थी। इसका जैसे आपको पता है कि सर्वदूर इसकी मांग है कि रास्ते खोले जाएं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। पिछली 4 तारीख को उन्होंने बुलाया था, हरियाणा सरकार को भी बुलाया था। संबंधित पक्षों में किसानों के प्रतिनिधियों को उस समय नहीं बुलाया था। बाद में उन्होंने 4 तारीख को कहा है कि अब किसानों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए। तो उनको सबको भी 43 लोगों को पार्टी बनाया है और उनको भी नोटिस जारी हुए हैं। तो अगली 20 तारीख वहाँ लगी है उनको वहाँ बुला करके और ये सारा रास्ते का मुझे लगता है कि जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव 2021 के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 21 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। ऐलनाबाद चुनाव के लिए कुल 26 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कोविड नियमों की पूर्णतः पालना करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। उन्होंने बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह, कर्ण सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पवन कुमार, राइट टू रिकॉल पार्टी से चरण सिंह, भारतीय जनराज पार्टी से महावीर प्रसाद, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से दलबीर और भगवान पाल सिंह, विक्रमपाल, संतलाल, विकल्प पचार, रोहताश, सविता काजल, पृथ्वी सिंह, पवन कुमार, अभय सिंह, सुरजीत सिंह, भरत सिंह, ओम प्रकाश विक्रम ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। एसडीएम ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से गोविंद कुमार गोयल, भारतीय संत मत पार्टी से बलवान सिंह, आज़ाद उम्मीदवार नरेंद्र सिंह, संत धर्मवीर चौटीवाला व जगदीश ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और 13 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतगणना की जाएगी। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं
वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव दड़बा कलां के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और गांव माखो सरानी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वीप मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने ग्रामीणों को ऐलनाबाद उपचुनाव में मतदान का महत्व बताते हुए अपने मत का प्रयोग करने की शपथ भी दिलवाई। मास्टर ट्रेनर ने कहा कि विद्यार्थी अपने माता पिता, रिश्तेदारों व आस पड़ोस के लोगों का ये संदेश दें कि 30 अक्टूबर को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की मतदान संबंधित समस्या हो तो आप अपनी समस्या का समाधान हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है और उसका डरना बहुत आवश्यक है। यही नारा है ऐलनाबाद का अभिमान, 100% मतदान, ना नशे से, ना नोट से, किस्मत बदलेगी वोट से। जो भी नॉलेज आती है वो बच्चों के थ्रू गांव में आसानी से चली जाती है। तो बच्चों को भी जागरूक किया गया कि भारत का जो भी नागरिक 18 साल का है उसको वोट डालने का अधिकार है। और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को ये बताया कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना किसी यानी कि किसी भी तरह के भेदभाव से यहाँ हर एक व्यक्ति है वो अपना यानी कि सूझबूझ के अनुसार वोट दे। विद्यार्थियों ने कहा कि आज उनके स्कूल में मतदान करने के बारे में जागरूक किया गया है और वो अपने माता पिता के साथ साथ अन्य ग्रामीणों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कैंप हुआ है, मतदान देने का कैंप हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और इस कैंप में ये भी बताया गया है कि हमें अपने वोट का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। स्कूल में आज एक कैंप रखा गया जिसका अर्थ मतदाता के द्वारा दिया गया है। हमें अपने परिवार वालों को तथा अपने रिश्तेदारों को ये बताना है कि हमें वोट अवश्य डालने चाहिए तथा किसी के दबाव में आकर नहीं डालने चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल में मतदान को लेकर कैंप लगाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि हमें वोट का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें पैसों में अपना वोट बेचना नहीं चाहिए। मैं अपने घर वालों को यही बात बताऊंगी कि वो अपने वोट को सही तरह से दें। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर फिर से फोकस करें और लिंग जांच करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अतिरिक्त प्रधान सचिव ने बेहतर कार्य करने वाले उपायुक्तों को प्रोत्साहित किया और वहीं लचीली कार्यप्रणाली होने पर कुछ जिलों के उपायुक्तों को सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रदेश ने प्राथमिकता से आगे बढ़ाया है और इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज पलवल जिले के नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों व नागरिक अस्पतालों में महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाती है और उन्हें डाइट किट भी प्रदान की जाती है। मोदी जी ने उनका शुभागमन किया था और ये गर्भवती माताओं की बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना। हर महीने की 9 तारीख को ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये प्रोग्राम चलाया जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इसके बाद में गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं के सभी टेस्ट किए जाते हैं और उन्हें रूटीन चेकअप व पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया जाता है। पेशेंट्स को जो होता है फ्री डाइट मिला जाता है, ANC चेकअप होता है पेशेंट्स का, BP वेट हाइट चेकअप होता है इनका, और जो रूटीन चेकअप होता है अल्ट्रासाउंड होता है, वो सारे टेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में मरीजों को बताया जाता है कि 3 अल्ट्रासाउंड तो कम से कम होने चाहिए। यहाँ पे हर महीने की 9 तारीख को अल्ट्रासाउंड होते हैं फ्री। महिलाओं के लिए सारी सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी है, जो कि बहुत सही है। सारे पेशेंट, बहुत भीड़ लग रही है, आप बाहर जाके देखेंगे, बहुत अच्छा जो सरकार ने महिलाओं के लिए प्रबंध किया हुआ है।
गर्भवती महिलाओं ने बताया कि पलवल नागरिक अस्पताल में हर महीने की 9 तारीख को उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है और जांच के आधार पर परामर्श के बाद निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की एक सराहनीय पहल है। फ्री में होता है और काफ़ी हमारे लिए सुविधा अच्छी है और यहाँ से मेडिसिन सब कुछ सही रेट में मिलता भी है और डॉक्टर भी काफ़ी गाइड करते हैं हमें। महीने की 9 तारीख आती है तो हर तारीख को टेस्ट होते हैं और जो 9 तारीख की योजना के लिए बहुत अच्छी है और यहाँ से सभी दवाइयाँ मिलती है, अच्छी तरह से मिलती है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी अच्छा होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम परिसर में आयोजित अलंकरण समारोह में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वीरता और मेधावी सेवा पदक प्रदान किया। रक्षा मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 4 से 6 नौकाओं से अपना सफर शुरू करने वाले भारतीय तटरक्षक बल के पास आज 150 जहाज, 66 विमान हैं और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन समुद्री सेनाओं में से एक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित किए बिना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किए बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इंडिया के मैरीटाइम जोन्स को सेफ, सिक्योर और पॉल्यूशन फ्री रखना हमारी सुरक्षा जरूरतों, इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ इंश्योर करता है। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड इन सभी चैलेंजेस को एक साथ सक्सेसफुली एड्रेस कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक उभरती समुद्री ताकत होने के नाते भारत का उद्देश्य क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा का भी है। चलते हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर है, इसलिए अपने साथ साथ क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और प्रगति हमारा एक यह प्रमुख उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में यह उद्देश्य भली भांति स्पष्ट होता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टेरिटोरियल आर्मी के मुख्यालय नई दिल्ली में रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही स्वयं भी रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के वर्षगांठ के अवसर पर टेरिटोरियल आर्मी अनेक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने रक्तदान को जीवन दान के बराबर बताया और कहा कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों को खुले मन से इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उस परिवार से आता हूं जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी फ़ौज में अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे भी टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवाएं देने का कुछ अवसर मिला है। आज अपने सभी ऑफिसर्स और जवानों के साथ मिलकर रक्तदान करने आया हूं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। मैं अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां एक और साइकिलिंग के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ भारत की बात की हमने, दूसरी ओर रक्तदान करके अपनी ओर से देश के लिए एक और भी काम किया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने लगभग 94 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 19,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 23,000 मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.98% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 38 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 106 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
किसान आंदोलन के चलते लंबे समय से अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नई दिल्ली में किया विचार विमर्श। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कल 21 उम्मीदवारों सहित कुल 26 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 13 अक्टूबर तक लिया जा सकता है नाम वापस। प्रदेश के सभी उपायुक्तों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर फिर से फोकस करने के दिए गए निर्देश। लिंग जांच करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पलवल जिले के नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर वितरित की गई दवाइयां। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।